हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र माथुर एक बार फिर IIT जेई के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे पुराने लेक्चर्स में हमने जेई के कॉन्सेप्ट से फोकस करा था, आज फिर मैथमेटिक्स के नए नए फंक्शंस जाएंगे और आज हम उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, GIF फंक्शन। ओके, सो fx इक्वल्स टू हम आज डिस्कस करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये उसका सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में से हम बोलते हैं G, I और F। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द जेई स्टूडेंट्स। इसमें बहुत क्वेश्चन IIT लेवल पे आते हैं और बहुत डिफरेंट एंड टफ क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझेंगे जब आप, तो आपको भी लगेगा कि इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगता है। कई बार आप देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। क्यों स्टेप फंक्शन बोला जाता है, कोई ना कोई रीज़न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। fx इक्वल्स टू mod x GIF फंक्शन। बट आपको करना क्या है, एक्चुअल में इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखना है और उसका कुछ नेचर समझना है। फॉर द एग्जाम्पल्स, अगर मैं यहाँ पे fx इक्वल्स टू GIF, अगर मैं आपसे बोलूँ GIF की डेफिनेशन आपको बोलूँ ना, तो इज लेस देन इक्वल्स टू x। ये जो फंक्शन होता है इसमें इसकी वैल्यू या नाम इसका GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन जो वैल्यू हमें मिलती है, आउटपुट जो हमें मिलता है, वो लेस फॉर्म में मिलता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ द रियल नंबर लाइन। आप देखेंगे 0 से -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, ये पूरी नंबर ऑफ लाइन है। अब इस फंक्शन का एक नेचर होता है। इस नेचर में मान के चलिए, अगर मैंने इस फंक्शन में सपोज 0 सब्स्टिट्यूट करा, तो ये हमें बाहर क्या देगा, 0 देगा। ये एक यूनिट वैल्यू होती है, तो यूनिट वैल्यू ही बाहर मिलेगी। सपोज मैंने यहाँ पे रखी है प्लस का 1 रखा, तो मुझे आउटपुट कितना मिला, प्लस का 1। सपोज मैंने इसके अंदर -1 सब्स्टिट्यूट करा, तो आपको वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर मैं इसमें प्लस का 2 रखूँगा तो पॉजिटिव +2 मिलेगा, -2 तो -2। तो ये समझना बड़ा आसान होता है कि जो हमने इसके अंदर नंबर रखा वो हमें बाहर मिल जाएगा। ऐसा मॉड के अंदर भी होता था। लेकिन अब इसके बीच की बात मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब फंक्शन वेयर लेस देन इक्वल्स टू x, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। कैसे, x से। तो देखिए 0 से +इन्फिनिटी के बीच सपोज ये हम मान लेते हैं ये 1 है, और हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे वैल्यू 2 है, राइट। अब 0 से 1 के बीच में यहाँ पे एक फंक्शन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इस फंक्शन के अंदर हम समझते हैं हमें क्या डेटा मिलना चाहिए। सो अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैंने 0.1 सब्स्टिट्यूट करा, राइट। 0.1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे स्मॉलर वैल्यू मिलेगी, लेस वैल्यू, वेयर x इज डिफाइंड द लेस वैल्यू। सो हमें यहाँ से जो आउटपुट मिला वो कितना मिला, 0 मिला। सपोज मैं 0.1 की जगह 0.2 रखूँगा, आउटपुट तब भी हमें क्या मिलेगा, मतलब आपको लेस इंटीजर मिलेगा। आपको ये चेक करना है 0.2 या 0.1 या 0.3 या 0.4 किन दो इंटीजर्स के बीच में है, एट व्हाट इंटीजर दैट number is between these two values. So 0 and 1 you can see that 0.2 between the 0 and 1. So हम देखेंगे we will take the less value over here. Suppose मैं 0.3 रखूँगा तब भी हमें लेस मिलेगा, 0.4 रखूँगा तब भी लेस मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत क्लोज आ जाएं 1 के भी, 0.9999 रखते जाएं या 9 बार रखें, तब भी याद रखें आपको जो वैल्यू लिखना है वो कितना लिखना है, लेस वैल्यू, मतलब 0। सो एटलीस्ट यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ़ 0 से लेकर 1 के बिटवीन अगर मैं बात करता हूँ, बिटवीन 0 to 1, एवरी टाइम वी विल गेट द वैल्यू इज 0 ओवर हियर। हमें हर बार आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सपोज अब इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं वैल्यू को। इस एग्जाम्पल में हमने इंक्रीज करके 1.2 ले लिया फॉर द एग्जाम्पल। नाउ द 1.2 इज लाइट बिटवीन 1 and 2, ये दोनों नंबर के बीच लाइक करता है। सो दिस टाइम अगेन वी विल टेक द स्मॉलर वैल्यू। सो 1 इज अ स्मॉलर इंटीजर, सो वी विल टेक द वैल्यू इज ओवर हियर 1। सपोज 1.3 होगा, अगेन 1, 1.4 होगा, अगेन 1। मतलब आप देखेंगे आपको जो x मिलेगा 1.3 का, लेकिन उससे जो y निकल के आ रहा है वो आपको 1 मिल रहा है। इससे एक कॉन्सेप्ट से ये क्लियर होता है कि y हमें जब भी मिलेगा वो इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगा। ऐसा इन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सपोज मैं 1.3 की जगह यहाँ पे 4.7 ले लेता हूँ। सो 4.7 का मतलब क्या होता है कि 4.7 में अगर हम देखें तो 4.7 4 और 5 के बीच में नंबर आएगा। द नंबर इज लाई बिटवीन द 4 and 5। सो अगेन वी विल टेक द नंबर 4 ओवर हियर। सो जब हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 4। ये वैल्यू थी पॉजिटिव के साथ, लेकिन नेगेटिव में भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा पर शायद थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं।
सपोज़ हम यहाँ पे लेते हैं माइनस का 1 और 0 और माइनस के बीच सपोज़ मैंने वैल्यू रखी माइनस का 0.5। सो याद रखिए माइनस का 0.5 मतलब 0 और -1 के बीच। तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमें यहाँ से मिलेगी माइनस का 1 स्मॉलर वैल्यू। सपोज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस का 1.7। सो माइनस 1.7 होता है -1 और -2 के बिटवीन। आंसर हमें स्मॉलर इंटीजर के फॉर्म में कितना मिलेगा, माइनस का 2। कहने का मतलब ये ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम डिस्कस करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब भी हमें डेटा मिलेगा फंक्शन के अंदर वो इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर बिटवीन टू वैल्यूज़ के बीच होगा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ही आपको कंसिडर करना है। यही इस फंक्शन का पर्पस है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो चलिए दोस्तों, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है तो देखिए इसका ग्राफ भी बहुत जल्दी बन जाएगा। सो fx इक्वल्स टू GIF में हमने देखा कि जब डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो r मतलब आपने इसमें सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी है, सभी नंबर इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा, आप देखिएगा अगर ये fx है और यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने 0 और 1 के बीच अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जैसा अभी मैंने अपने वीडियो में समझाया, अगर आप 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा, लेकिन अगर आपने 0.1 रखा तो भी आपको y 0 मिलेगा, मतलब डॉट कुछ यहाँ आएगा। अगर मैं 0.2 रखता हूँ तब भी 0 मिला, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। अगर 0.3 रखूँगा, सपोज आई एम सब्स्टिट्यूट 0.3 ओवर हियर, अगेन आई विल फाइंड द वैल्यू 0। सपोज आई एम टेकिंग 0.4, अगेन आई एम supposed to value will be 0. So you can see that entire the value, again you can see that if moved to 0.9999 या 0.9 bar, so again I will get the same value 0 over here. So from between from 0 to 1 I will get the answer only 0, but suppose I substitute exact 1 over here, अगर मैंने फंक्शन में एक साथ डेसिमल ना रखते हो मैंने 1 सब्स्टिट्यूट करा तो आप जानते हैं इंटीजर पे इंटीजर ही देता है। सो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। इसका मतलब हमको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है जब इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हमें एक लूप लगाना है, यहाँ पे एक लूप आएगा इस पॉइंट, और उसके बाद डॉट एग्जिट आप जब 1 देखेंगे तो 1 पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एग्जिट 1 मिलेगा, राइट। सो हमें इस प्रकार से एक डेटा मिला। अब आप देखिए अगेन आई एम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1.1। अगर मैं फंक्शन में 1.1 रखता हूँ तो अभी जैसा हमने डिस्कस करा 1.1 स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें कितना मिला, +1, मतलब कुछ डॉट यहाँ बनेगा। 1.2 तो कुछ डॉट यहाँ, 1.3 तो कुछ डॉट यहाँ, 1.4, 1.5, 1.6 देखिए मैं वैल्यू रखते जा रहा हूँ, कुछ डॉट ऐसा मिलेगा। और धीरे धीरे करते 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 देखिए एग्जैक्ट में जब बहुत 2 के क्लोज आ जाऊँगा तो यहाँ पे लूप आ जाएगा, क्योंकि मैं 1.9 बार के पास बढ़ रहा हूँ तो मुझे आंसर तब भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बट एग्जैक्ट अगर मैं फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2 तो देखिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी, जो डॉट लगा दिया मैंने। सो आप लूप का मतलब समझ गए होंगे, ये वैल्यू टेंस बढ़ रही है। आप सिमिलरली 2.1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2.2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, मतलब 2.9 तक मुझे सेम डेटा मिलेगा। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऐसा स्टेयर टाइप समझ में आएगा, दिस इज द स्टेयर। सिमिलरली अब ये डेटा हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट डेट वैल्यू मिलेगी, ये 2 था, अब मैं 3 की ओर बढ़ूंगा तो मुझे इस प्रकार से ग्राफ मूव करेगा। तो दैट इज द स्टेप ग्राफ, हम इसलिए बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टेप ग्राफ। और यहाँ पे 2 इंटीजर के बीच में हमें जो x y मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ये दिख रहा है आपको, इन 2 इंटीजर के बीच y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हम नेगेटिव वैल्यू की बात रखें कि हमें नेगेटिव क्या मिलेगा, तो देखिए बड़ा समझने वाली बात है। अगर मैंने रखा 0.1 की जगह -0.1, हम जानते हैं एग्जैक्ट हमें -1 मिलेगा, और वो -1 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब हम देखेंगे लूप के बाद जो हमें डॉट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और एग्जैक्ट -1 तक हमें डेटा मिलेगा। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें एक लूप मिलेगा -2 तक, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक लूप मिलेगा, और सिमिलरली आप देखेंगे -1, -2, -3। सो आप देख सकते हैं अगर मैंने 0.1
1 माइनस का रखा तो -1 मिला, 0.2 रखा तो माइनस का 0.3, 0. एग्जैक्ट -1 रखा तो ये मिला, लेकिन माइनस का 1.1 रखूँगा तो एग्जैक्ट मुझे -2 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लूप लगा दिया मैंने उसके बहुत क्लोज। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये चीज़ें लगातार क्या होंगी, मूव होंगी, ऐसी बढ़ती जाएंगी। और आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा वो कॉन्सेप्ट आपको ये दिखाई देगा कि स्टेप आपको ये ग्राफ नजर आएगा। सो दैट इज द स्टेप ग्राफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है समझने वाली, तो देखिए ये लगातार एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमें डिस्कस करना है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन देखिए -2 पे ब्रेक हो गया। यहाँ से यहाँ तक द ग्राफ इज कंटिन्यूस, लेकिन अगेन इट इज़ ब्रेक -1। ग्राफ अगेन कंटिन्यूस -1 to 0, लेकिन देखिए आप फिर डिसकंटिन्यू हो गया। 0 से 1 तक ग्राफ इज कंटिन्यूस, बट 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। आप देख सकते हैं टूटा हुआ दिख रहा है 1 पे। 1 से 2 के बीच ग्राफ इज कंटिन्यूस, लेकिन 2 पे फिर से ही ब्रेक हो गया। दैट मीन्स आप देखेंगे x आप इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x आपको इसमें पूरा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। लेकिन जब आपको y निकल के आएगा तो y आपको क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा 0। आप देख सकते हैं y मिलेगा -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 -5 +5। दैट मीन्स अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इज अ कंप्लीट R, राइट। बट जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हमें क्या मिलेगा, ओनली इंटीजर। सो यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। द रेंज ऑफ फंक्शन इज अ एलिमेंट ऑफ z ओनली, हमें जो वो मिलेगा z। सबसे इंपॉर्टेंट बात तीसरी, अब फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, यस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट बिटवीन द टू इंटीजर्स। सो फंक्शन is continuous between two integers value। हर दो इंटीजर वैल्यू के बीच में क्या होगा, कंटिन्यूस। आप देख सकते हैं एक साथ पूरा ग्राफ कंटिन्यू बना हुआ दिख रहा है, बट इंटीजर पे ब्रेक हो गया। मतलब बिटवीन द टू इंटीजर द ग्राफ इज कंटिन्यूस, बट एट एवरी इंटीजर it is discontinuous। और उन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, आपने जो कॉन्सेप्ट समझा, ये कॉन्सेप्ट आपने ये देखा कि ग्राफ एवरीवेयर आप देख सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूस बिटवीन द टू इंटीजर्स, बट इट इज नॉट अ कंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर। थर्ड थिंग, दिस इज अ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीजिंग ग्राफ ऑल्सो, लगातार बढ़ेगा। लेकिन दो बिट के बीच में कांस्टेंट ग्राफ भी बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे आप लिख रहे हैं एट एवरी इंटीजर इट इज डिसकंटिन्यूस। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन बिटवीन द इंटीजर, तो साथ में ये भी लिख सकते हैं फंक्शन इज द कांस्टेंट बिटवीन द टू इंटीजर्स। तो आप देखेंगे जब असर्शन रीजन में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर भी कांस्टेंट होगा, राइट। आप देख सकते हैं हमेशा इसका डेरिवेटिव जब भी आप निकालेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट का डी बाई डिक्स ऑलवेज कितना आता है, 0। तो जब हम टेंजेंट की बात करते हैं इसका डी बाई डिक्स आपको कितना मिलेगा, 0। मतलब थीटा कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, जो आपको ये नॉलेज में रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है, बिटवीन द इंटीजर्स है, और साथ में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में वेरी करता है, और डोमेन इसका कंप्लीट R होगा, और इसका जो रेंज निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कितना निकल के आएगा, वो Z निकल के आएगा, ओनली Z। कई बार I भी लिखा जाता है तो आप I भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें I मिलेगी, राइट। सो इस वीडियो में आपने देखा ये हमने डिस्कस करा यहाँ पे। अब हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसी की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय दोस्तों।